आइए अब बात करते हैं बुध खाना नंबर 9 की। तो लाल किताब ने जो टाइटल दिया है, जो शीर्षक दिया है, वो है चाहे कौड़ी हो और चाहे राजा हो, दोनों ही सूरतों में मनहूस होगा। दोनों ही सूरतों में मनहूस होगा। कबीलदारी का बोझ, यानी जो रिश्तेदारियों पर खर्चे, अपने परिवार के खर्चे, उसका बोझ हमेशा ऐसे जातक पर बना ही रहेगा। जैसे कि मैं एक और यहाँ बता दूं कि राहु खाना नंबर 1 का जातक भी इसी प्रकार से होता है। उसको भी कबीलदारी का बोझ जो है वो बहुत होता है। कबीलदारी मतलब जो रिश्तेदारियाँ हैं या और दुनियावी खर्चे वो लगे ही रहते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि इसमें ऐसे जातक की जो किस्मत का राज है वो खाना नंबर 11 के ग्रह से पता लगेगा कि किस तरीके का है। तो इसका जो भाग्य है वो खाना नंबर 11 से पता लगेगा ऐसे जातक का। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि ये जो इस घर का बुध है, तो वो बुध जो है ऐसा बेबुनियाद ग्रह होगा यहाँ पर कि जैसे एक इतना गहरा कुआं, जिसे हम कहते हैं अंधा कुआं, जिसकी गहराई का ही पता ना लग सके, जिसमें रस्सी डालते डालते छोटी हो जाए और उसका अंत न पता लगे। तो इस प्रकार से जो मतलब खाली कुएं का की तरीके का उसका जातक का महल होगा, वो जो उसका घर होगा, मतलब उसकी गहराई था पता ही नहीं लग पाएगा क्या है क्या नहीं है। जैसा कि शीर्षक से ही पता लगता है कि कौड़ी हो या राजा हो, दोनों सूरतों में जातक जो है वो मनहूस होगा। अब अगर कोई भी उपाय करने, क्योंकि स्थिति को सुधारना है ना, ज्योतिष का काम ही स्थिति को सुधारने के लिए आपको तैयार करना या आपके हितैषी की तरह आपके साथ व्यवहार करना। तो और कोई भी उपाय शुरू करने से पहले नाक छेदन, नाक के इस निचले हिस्से में, यहाँ साइडों में नहीं, निचला हिस्सा जहाँ नथ डलती है वहाँ पर वो छेद जो है वो करवाना होगा। और कोशिश करें कि ऐसा जातक सारी जिंदगी उस छेद को खुला रखे। इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं होगा। और इसके बाद ही बाकी सारे उपाय जो हैं वो जातक को करने होंगे, तभी जिंदगी को एक सफल मुकाम पर, या जिसे कहते हैं हम टारगेट पर, पहुंचाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि नाक छेदन जो है वो जरूरी है। दूसरा, हरे रंग से बहुत परहेज करना है। हरे रंग से बहुत परहेज करना है। और ऐसे जातक को पन्ना कभी नहीं पहनना चाहिए। खाना नंबर 9 के बुध वाले जातक को कभी भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए। और वैसे भी जो जातक की 29 वर्ष की उम्र है वो वहाँ पर जाकर पिता पे भारी हो जाता है। और 34 की आयु में बड़ा बुरा परिणाम आता है। तो इस सब से बचने के लिए नाक छेदन सबसे पहला मैंने बताया है। उसके बाद का ये उपाय है कि लोहे की एक गोली लेकर, लोहे की गोली, उस पर लाल रंग करके उसको अपने पास अपनी जेब में रखें। तो वो फिर ये न पिता पे कष्ट आएगा, न अपने पर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। वरना जिंदगी ऐसी होगी कि आप 9 कोस चले सिर पर मटका लेकर, वो छेद वाला मटका था, और घर तक वापस आते आते वो सारा रिस गया। घर आकर एक बूंद भी पानी आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जिंदगी जो है आपकी होगी।
यानी पता ही नहीं लगेगा कि ज़िंदगी का राज क्या है, ज़िंदगी क्यों हम इतने परेशान हो रहे हैं। लगेगा कि सिर पे तो मटका भरा रखा है पानी का, लेकिन सब वो रिस्क के सारी जो है वो इसी प्रकार से ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और हर तरफ मायूसी और तकलीफ़, दरिद्रता, परेशानी, बीमारी, सब कुछ जो है वो बना रहेगा। तो उसके लिए जो है सबसे पहला ध्यान रखना है कि कपड़ा वो कभी भी दान नहीं करना, कभी भी दान नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। और उसके अतिरिक्त पीला कपड़ा, जो सूती पीला कपड़ा हो, उसको किसी गंगा जल वगैरह या किसी नदी के पानी में धोकर, बड़ा सा कपड़ा ले लें, मान लो मीटर 2 मीटर, तो उसको नदी के पानी में धोकर ऐसे ही सुखा दें, कोई साबुन या कुछ नहीं लगाना है। और उसके फिर छोटे छोटे यानी रुमाल टाइप के टुकड़े कर लें, और वो जब भी आप 24 घंटे अपने पास रखें तो अच्छे परिणाम आने शुरू हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जातक को अपने शरीर पर और अपने घर में चांदी का खूब प्रयोग करना है। चांदी खूब घर में इकट्ठी करनी है। सोना ना इकट्ठा करे जातक, चांदी इकट्ठी कर ले तो भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और गौ ग्रास, हमारे यहाँ जो मान्यता है वो कौवे का, गऊ का और कुत्ते का जो रोटी बनाते हैं, तो वो एक रोटी कम से कम गऊ ग्रास जिसे हम कहते हैं गाय के लिए, वो जरूर जो है वो दान करें, गाय की सेवा करें, ठीक है। और इसके अलावा भी वो उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम के दिनों में मशरूम जब आती है तो 250 ग्राम मशरूम लेकर एज इट इज़, मतलब ना धोनी है कुछ करनी है, वो एक मिट्टी के बर्तन में रख के, मिट्टी के बर्तन में उसमें भर के और उसको ढककर वो किसी भी धर्म स्थान या मंदिर में दे आएँ, तो उससे भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सुधार आ सकता है। और ये तो थी अभी जन्म कुंडली में बैठे हुए बुध खाना नंबर 9 की बात। यदि बुध खाना नंबर 9 में या 11 में, बुध खाना नंबर 9 में बैठा हो और वर्षफल में घूमकर बुध खाना नंबर 9 या 11 में आ जाए, तो ऐसा जातक अगर किसी साधु से, फकीर से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो साधु टाइप हो या फकीर हो या पीर टाइप हो जिसे कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से अगर कोई गंडा, तावीज़, कोई स्टोन, कोई धागा कुछ ले लेंगे, तो आप ये समझिए कि बिल्कुल बर्बादी, वो साल ऐसा बर्बाद जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल जाएगा उस व्यक्ति का। तो इस चीज़ से बचना है और गंडा, धागा, तवीज़ किसी से नहीं लेना है।